राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो चलिए हम रीडिंग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ की एरीज राशि वालों के लिए, एरीज जोडियक साइन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि वालों के साथ अगस्त मंथ के अंदर क्या होने वाला है, क्या होगी उनकी लाइफ और किस तरीके से वो आगे बढ़ने वाले हैं अगस्त मंथ में, क्या क्या होगा उनके साथ। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करें। उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मुझे आपकी एनर्जी की समझ आती है, फील कर पाती हूँ मैं आपको, है ना। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपकी रीडिंग एक्यूरेसी से आपको सही गाइडेंस कर सकूं, सही सोल्यूशंस दे सकूं। ठीक है, तो एरीज की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स बताइए। एंजल, आर्कएंजल माइकल, प्लीज बताइए कि एरीज की लाइफ में, मेष राशि वालों की लाइफ में क्या होने जा रहा है अगस्त मंथ में, क्या होने जा रहा है। प्लीज 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 यूनिवर्स बताइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, है ना। और अगर किसी आपके अराउंड कोई एरीज है तो उन्हें शेयर भी कीजिए प्लीज। किसी भी तरीके की कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8802468028 पर। आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग सेशन ले सकते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके की आपकी समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए सही गाइडेंस मिल सके, सॉल्यूशंस मिल सके, है ना। तो चलिए देखते हैं कि एरीज के साथ क्या होने वाला है अगस्त मंथ में। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एरीज, आप मेष राशि वालों कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ ऐसी चीजें महसूस कर सकते हो कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ छल हो रहे हैं, आपके फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा, आपकी वैल्यू नहीं कोई समझ रहा। आप कहीं ना कहीं रातों में भी जागते हुए नजर आ रहे हो, रात के वक्त भी आप आई थिंक सो नहीं पाओगे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहने वाले हो और नहीं समझ आ रहा, या फिर वो चीजें देख ही नहीं पा रहे हो जो सच है, क्योंकि सच्चाई आपको ऐसे लग रही है कि जैसे आपने बहुत सारा प्रेम दिया है लेकिन आपको वो प्रेम नहीं मिला, आपके फीलिंग्स को नहीं समझा गया, भले ही वो किसी भी रिश्ते में हो। कहीं ना कहीं आप उस चीज में बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ बहुत ही धोखे हो चुके। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एरीज अगस्त मंथ में आपके साथ बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन बनी रह सकती है। किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाओगे, कुछ भी माइंड में चल रहा है, अगर कुछ भी किसी भी दोराहे पर हो तो नहीं समझ पा रहे कि आखिर क्या करें। यहाँ पर कुछ पैसों से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड या कुछ भी अगर किसी चीज को करना चाह रहे हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको मायूस कर देने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कुछ करने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर भी मैं देख रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहकर अपने परिवार से दूर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि परिवार से भी दूर हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायूस हैं। तो अगस्त मंथ के अंदर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े भी आपके साथ हो सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चीजें देख रही हूँ वो है पैसा और फीलिंग्स। प्योर फीलिंग्स आप महसूस कर सकते हो अगस्त मंथ में कि जैसे आपके साथ इतने छल हुए हैं कि अब आपको उस सच्चाई पर यकीन ही नहीं है जो सच्चाई आपको दिखाई जा रही है। कोई इंसान आपको उस तरीके से वैल्यू नहीं दे रहा, कोई इंसान आपको सच्ची कमिटमेंट नहीं दे रहा, जिस कारण से आप एक दोराहे पर खड़े हुए खुद को पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं समझ आ रहा लाइफ में क्या करें। कोई डिसीजन लेना चाहते हो आप और आपको नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है। जहां पर हो सकता है कि किसी ने कहीं और जगह पर अगर जॉब के लिए, किसी सर्विस के लिए या किसी बिजनेस के लिए कहीं आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं दूर जाकर काम करना चाहते हो तो बिल्कुल, या फिर अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल वहां पर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फीलिंग्स को हर्ट होते हुए देख रही हूँ। कोई मायूस है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है। एरीज मेष राशि वाले
खुद को अकेला पा सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस की वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ एडिक्शंस जो मोह के धागे आप छोड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं किसी ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हो जहां पर आप बहुत सारा अपनी बहुत सारी फीलिंग्स दे चुके हो, अपनी बहुत सारी सच्ची कमिटमेंट्स दे चुके हो, अपना आप न्योछावर कर चुके हो, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, वहां से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, बहुत लड़ाइयां झगड़े बहुत कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो एडिक्शंस, वो मोह कम होता नहीं नजर आ रहा, मतलब उसी मोह में लगातार बने हुए हो। आपकी लाइफ में ये पैटर्न चेंज होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत लड़ाई के बाद भी फिर दोबारा से वही फीलिंग्स का आ जाना, इसी फीलिंग्स की वजह से मैं बहुत ज्यादा आपको परेशान देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपने काम से भी हटने वाला है इसी फीलिंग्स की वजह से, कहीं ना कहीं आपका फोकस चेंज होने वाला है, बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा छला हुआ सा महसूस कर सकते हो अपने साथ, खुद को ऐसा महसूस कर सकते हो कि जैसे आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस नहीं मिला। यहाँ पर कोई एक जस्टिस की बात है, मन को सच्चाई नहीं मिली, वो सच नहीं मिला, जिस कारण से डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपने आप पर पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे, फोकस कहीं ना कहीं फोकस नहीं दे पा रहे, फोकस आपका खराब हो रहा है। तो आपको पूरी तरह से अपने काम पर रिएक्शन देना है ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको, जो गोल आपने अपनी लाइफ में सोचा हुआ था, अपने प्रति जो चीजें आपने सोची हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़ाई झगड़े आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ चीजों की क्लैरिटी, मतलब जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं, कहीं ना कहीं मायूसी दे रही हैं, तो उन चीजों की क्लैरिटी के लिए आप में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको नजर भी आएगी, समझ भी आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सच आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन एडिक्शन से, उस मोह के धागों को तोड़ नहीं पाओगे। फिर भी उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा प्यार आ सकता है उस पर्सन के प्रति, आप फिर भी बहुत ज्यादा प्यार महसूस करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आप एक सच्ची कमिटमेंट चाहते हो, सच्चाई चाहते हो, सच्ची फीलिंग चाहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद अभी वो चीज नहीं है जिस तरीके से आपने सोच रखी थी, या जिस तरीके से आप इतना प्यार देना चाहते हो, देते हो, लेकिन वो चीज आज भी आपको नहीं मिली, जिस कारण से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो। जुलाई मंथ में आपको बहुत महसूस हो सकता है ऐसा कि कोई अगर आपको प्यार देता भी है तो इस तरीके से जैसे भिखारी को भीख देना, तो इसलिए आप मतलब उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपने आप को मायूस महसूस करने वाले हो, परेशान होने वाले हो, और रात की नींद तो आपकी बिल्कुल भागने वाली है। अगस्त मंथ में आपको नींद आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत आपकी नींद से लड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए, अपने गोल्स पे आपको काम करना चाहिए। आपके फोकस को आपको इस तरीके से, मतलब आप अपना फोकस कहाँ खराब कर रहे हो, अपना फोकस उन चीजों पर खराब कर रहे हो जो चीजें आपके लिए वर्दी ही नहीं है। किसी इंसान के लिए किसी फीलिंग्स को लेने के लिए या किसी की फीलिंग्स को समझने के लिए दर्द नहीं देना पड़ता, दर्द लेना पड़ता है। तो वो दर्द लगातार आपने काफी ले लिया, अभी तक बहुत ले लिया है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, इस रिलेशन में बहुत कुछ दिया है, आपने बहुत प्यार दिया है। इतनी सारी लड़ाइयां होने के बावजूद, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बावजूद भी अपने रिश्तों के अंदर आपने लगातार अपनी फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स दी है, सच्ची फीलिंग्स दी है, जिस कारण से ईश्वर ने आपके लिए एक गिफ्ट चुना है आपके लिए कि आपको अब सच्चाई दी जाएगी। किस्मत का पहिया आपके लिए घूमेगा, बिल्कुल आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। जिस इंसान से आपको अग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े मिलते हैं, जो इंसान आपकी तरफ आता नहीं है, जो इस इंसान ने आपकी तरफ आना बंद कर दिया है, या फिर जिस इंसान को के साथ आपकी लड़ाई झगड़े लगातार बनी हुई है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ वही इंसान आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने के लिए आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप जिस इंसान के लिए मायूस हैं, आपके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, एक लॉयल्टी है, शिद्दत है, जुनून है, और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल भी है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ नहीं था। लेकिन अब ये इंसान लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि इस इंसान को समझ आ चुका है कि आप ही हो इसके सच्चे प्यार,
सच्चाई आप में ही इसको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसके सोलमेट हो, आप इसके ट्विन फ्लेम हो, सोल जर्नी के अंदर हो। कहीं ना कहीं आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, जिस प्यार को ईश्वर ने तहे दिल से माना है कि वाकई एक प्योर सोल हुआ। तो प्योर सोल होने की वजह से ईश्वर तो आपको जानते ही हैं, जिस कारण से आपको वो इनाम तो मिलेगा, वो सच्चाई तो मिलेगी, क्योंकि जिसके आप काबिल हो, जिस आपने सोल पर्पस किया, सोल मिशंस किया, अपने आप पर काम किया, सेल्फ लव में रहे और बहुत कुछ किया, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। उसके बावजूद भी लगातार आपके साथ दुख बने रहे, दर्द बने रहे, और कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद भी कहीं ना कहीं जाती हुई देख रही हूं। लेकिन जिस कारण से, क्योंकि आपने अपनी इतना दर्द सहने के बाद भी, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने धोखे सहने के बावजूद भी आपके मन के अंदर से वो सच्चाई नहीं खत्म हुई, वो प्योरिटी नहीं खत्म हुई। अनकंडीशनली आप लगातार झूठ को भी सच दे रहे थे, झूठ को भी आपने सच दिया, जिस कारण से आपकी तरफ ईश्वर वो जस्टिस लाएंगे, जहां पर आपको वो दिया जाएगा जिसका आपको इंतजार है। यहाँ पर एक कर्माज आता हुआ देख रही हूँ, जिस कारण से ये इंसान आपकी तरफ जिस तरीके से इस इंसान की इस फीलिंग्स में आप स्टक थे, कहीं ना कहीं एडिक्शंस में थे, कहीं ना कहीं मोह के धागों में बंधे हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो धागे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर रह जाएगा तो सच्चाई रह जाएगी, मोह नहीं रहने वाला, सब कुछ मूव ऑन होने वाला है, क्योंकि कर्माज रिटर्न है। यहाँ पर कुछ खास होने वाला है। अगस्त मंथ के लास्ट में ये सारी चीजें होंगी। ये इंसान लगातार ये पूरा महीना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में और दर्द में जाने वाला है। बहुत ज्यादा आप अकेलापन महसूस कर सकते हो, अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हो, और बहुत मायूस हो सकते हो इस चीज के लिए कि आपने जिंदगी में जो भी किया, जो भी दिया, तो उसका आपको वैसा नहीं मिला। लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि ये सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आने वाली है, यूनिवर्स खुद लाने वाले हैं, ताकि आप उन झूठी एडिक्शन से, झूठे मोह से बाहर निकल सकें, जिस मोह के जरिए आप बंधे हुए थे। लोग आपके साथ गलत पे गलत किए जा रहे हैं, आपके साथ गलत पे गलत किए जा रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आपको कुछ भी नहीं समझ रहे, फिर भी आप उनको प्यार पे प्यार दिए जा रहे हो, और झूठे रिश्तों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, उनके लिए अपने आपको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, और आप उन रिश्तों के लिए अपने आप को न्यौछावर किए जा रहे हो, जिस कारण से अगस्त मंथ के अंदर ईश्वर यही जस्टिस करने वाले हैं कि आपके अंदर से वो सारी फीलिंग्स, आप अपने आप के लिए एक्शन लेने वाले हो, रिएक्शन लेने वाले हो, कहीं ना कहीं उस जगह पर अपने आप से सेल्फ लव करने वाले हो, अपने काम पर ध्यान देने वाले हो, अपने फोकस, इस चीज को आपने समझना है। अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, आपके आइडियाज पे आप काम नहीं कर पा रहे, तो आपको समझना है कि आपको ऐसी सारी एनर्जी से अलग सोचना है। अगर आपको ये सारी फीलिंग्स दर्द दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं काम में भी आपका मन नहीं लग रहा, तो आपको मन लगाना है। इस चीज को आपको समझना है कि आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपने अपनी लाइफ में जो गोल अचीव करने के लिए सोच रखा है, जिन कामों में हाथ डाल रखा है, उन पर पूरी तरह से फोकस कर सके। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो फोकस है, अपनी फीलिंग्स की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने काम पर ध्यान नहीं देने वाले। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने आप पर काम करना है, अपने सेल्फ लव में जाना है, अपने आप की वैल्यू समझनी है। अपनी वैल्यू आप समझोगे तो नेचुरली दूसरे आपकी वैल्यू समझेंगे। तो यहाँ पर मायूसी के कारण, फीलिंग्स के कारण, दूसरों के कारण अपने काम को नहीं रोकना, अपने एक्शन रिएक्शंस को सही ढंग से आगे बढ़ाना है, अपने फोकस को बेटर करना है, बिल्कुल भी अपने फोकस को खराब नहीं करना। जिस काम में आपने हाथ डाला है उस काम को पूरा करना है। कहीं ना कहीं डिले होना, डिले होते हुए मैं देख रही हूँ, तो डिले नहीं करना, डिसीजन लेना है, अपनी इंट्यूशंस पर पूरी तरह फोकस करके अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो डिसीजन लेना उसे पूरी सोच समझकर उस पर डिसीजन लीजिए। जो भी आपको एडिक्शंस हैं, जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते, जो चीजें आपको वैल्यू नहीं देती, तो आपने उन चीजों को समझना है, उन एडिक्शन से, उन मोह के धागों से बाहर निकलना है और सच्चाई में आना है। अनकंडीशनल लव आप सच्चाई में देके क्लैरिटी में आना है। झूठी चीजों में मत रहिए, झूठे धोखेबाज लोगों में मत रहिए, धोखों में मत रहिए। अपने आप को इन सारी चीजों से बाहर निकालिए और अपने आप के लिए काम कीजिए।
जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी सच्चाई पे ध्यान देंगे, अपनी प्योरिटी पे ध्यान देंगे, आप किस रीजन से इस दुनिया में आए थे, आपको क्या करना है, आपने क्या अचीव करना है, आपके क्या गोल्स थे, आपके एक्शन रिएक्शन, आपके एक्शन क्या कहते हैं और रिएक्शन क्या कहते हैं, आप जिस काम में हो क्या उस तरीके से आप कर भी रहे हो, तो सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके अपने लिए अपने आप को वैल्यू देंगे। जब आप अपने आप को अपनी वैल्यू समझेंगे, अपने आप को डिसबैलेंस नहीं होने देंगे, पूरी तरह से बैलेंस बना के रखेंगे अपनी लाइफ में, हर चीज का, फीलिंग्स का, प्यार का, सच्चाई का, धोखों का और अपने काम का, हर तरीके से। दर्द हो भी रहा है तो होने दीजिए, लेकिन अपने आप पर काम मत रोकिए, अपनी वैल्यू को समझिए और आगे बढ़ते जाइए, ईश्वर पर फेथ कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ताकि आपको वो सारी चीजें मिल सके। ईश्वर चाहते हैं कि आप एक विजेता हैं, तो एक विजेता उस जगह पर पहुंचना ही चाहिए। आपने जिंदगी में बहुत कुछ किया है, तो आपको वो सच्चाई से वो इनाम मिलने ही चाहिए जिसके आप हकदार हो। तो ये है आपकी अगस्त मंथ की एनर्जी जो आपके साथ होने वाला है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये सारी सिचुएशन आपको आगे ले जाने के लिए, आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए घटित होगी। अवेयरनेस में रहना है, अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, किसी भी कारण से परेशानी में जाकर स्टक नहीं होना है, अपने आप को पूरी तरह से अवेयरनेस में रखना है कि जो भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है, जो चीजें भी हो रही हैं किसी वजह से हो रही है, जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा वो मेरी वैल्यू बढ़ाने के लिए, मुझे ये सिखाने के लिए सबक दे रहा है। तो जब ये सारी चीजों पर आप काम कर लेंगे तो नेचुरली जीत आपकी है। आपको वो ऊंचाइयां, वो सच्चाई तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ये सारी चीजें करने वाले हैं। आप एक विजेता हो और आपको अपने झंडे गाड़ने ही होंगे, है ना। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करेगी, और रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि अगस्त मंथ आपका कैसा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, नेक्स्ट कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। राधे राधे।